और देवी सज्जनों, अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को, हमारे माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री। और उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ उनके प्रेरणादायक विचारों से इस समिट की उपलब्धियों को एक नई दृष्टि, एक दिशा और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। देवी सज्जनों, आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। नमस्कार मित्रों, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की इस 3 दिन की भव्य आयोजन के समापन उत्सव में यहाँ उपस्थित जिनकी नेतृत्व में, जिनकी दृष्टि के कारण, जिनकी विजन के कारण ये कार्यक्रम एक रूप ले पाया है, ऐसे ही राजस्थान की लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे मित्र आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती दिया कुमारी जी, प्रदेश की उप मुख्यमंत्री आदरणीय वेरुआ जी, प्रदेश की इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स विभाग के मंत्री मेरे मित्र आदरणीय राज्यवर्धन राठौर जी, यहाँ उपस्थित राजस्थान सरकार के सभी आदरणीय मंत्रीगण, विधायक और सांसद मित्रगण, समाज जीवन के अनेक वरिष्ठ महानुभाव और राजस्थान के इस इन्वेस्टमेंट समिट में देश और विदेश से आए हुए सभी निवेशक मित्रगण, पत्रकार साथीगण, ये मेरा सौभाग्य है राजस्थान सरकार की निमंत्रण पे मैं जिस सम्मेलन को सरकार के पहले साल में माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में उद्घाटन किया गया है, उसी समावेश का अंतिम सत्र में आपने मेरे को निमंत्रित किया। मैं दिल की गहराई से मुख्यमंत्री जी का और उनकी पूरी टीम का आभार प्रकट करता हूं, राजस्थान की जनता का आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, मैं सच में अत्यंत हर्ष के साथ इसको उल्लेख करना चाहता हूं। शायद भजनलाल जी का ये नसीब है, उनकी टीम की नसीब है, पहले ही साल में उन्होंने बाउंड्री पार कर दिया है। मैं थोड़ा बहुत देश की इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करता हूं, लेकिन अब वो कह रहे थे कि आज तक तो अभी तक पंत जी ने उनको जो हिसाब दिया वो 35 लाख करोड़, शायद और 4-5 लाख करोड़ रुपया और भी आ जाएगा। 35 लाख भी कहे तो ये अपने आप में राजस्थान के प्रति, नई नेतृत्व के विजन के प्रति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि का ये परिचय है। मैं शुभेच्छा देता हूं। ये सब जमीन पे उतरे। दिया कुमारी जी ने, वित्त मंत्री जी भी है, उन्होंने बल दिया ये सिर्फ बातों में नहीं रहेगी, ये राजस्थान की धरती पे उतरेगी, जिसके कारण राजस्थान के अर्थनैतिक सशक्तिकरण होगा, यहाँ की नौजवानों को रोजगार मिलेगी। ये दो काम सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं रहेगी, ये देशव्यापी उसकी प्रभाव जाएगा। मैं उड़ीसा से आता हूं। हमारे वहां एक कहावत है और पूर्वोत्तर भारत में भी वो कहावत को सब मानते हैं, जहां बैलगाड़ी नहीं पहुंचता है वहां मारवाड़ी पहुंच जाता है। एक समय में स्थिति ऐसा था, ये प्रचंड उद्यमिता के धनी ये समाज परिस्थिति से विवश होके इस प्रदेश से बाहर गया था। जब बाहर गया, कोई कम उपलब्धि नहीं किया। दुनिया में किसी भी देश में जाइए, किसी भी कोने में जाइए, देश के किसी भी जिले में जाइए, राजस्थान की उद्यमिता का एक झलक मिलेगा, एक सफलता मिलेगा, एक धर्मशाला मिलेगा।
ये गौशाला मिलेगा। ये राजस्थान की देन है भारतीय समाज को। आज समय की चक्र फिर घूम चुका है। राजस्थान एक नई ऊंचाई छूने का तय कर चुका है। इसलिए मैं कहता हूं राजस्थान सिर्फ एक जियोग्राफिकल एंटिटी नहीं है, एक भूगोल नहीं है, ये एक भूखंड नहीं है, ये भारत की अस्मिता का, भारत की समग्रता का एक जीता जागता प्रयोगशाला है। भजनलाल जी ने इसको आज करके दिखाने का संकल्प लिया है। मैं फिर उनको बधाई देता हूं। मित्रों, मैं फिर कहता हूं, खूब कम राज्यों के नसीब में और राजस्थान में कोई बहुत माता प्रकृति बहुत सहयोग नहीं करती है। ये तो एक ग्रीवांश राजस्थान की जनता की मां के प्रति सदैव रहा है। ये रत्न गर्भा वीर धरती में बारिश कम होता है, जंगल कम है, बायोडायवर्सिटी कम है, जहां बसती का स्थापना करना अपने आप में एक चुनौती होती है। उसके बावजूद मानव संबल के कारण, उद्यमिता के कारण, साहस के कारण आज राजस्थान 11% की ग्रोथ रेट पे है। राजस्थान बधाई के पात्र है। राजस्थान कुछ संयोग से राष्ट्रीय राजधानी की 25% भूमि राजस्थान में आता है, एनसीआर के। राजस्थान जो देश की महत्वाकांक्षी एक प्रकल्प है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डीएमआईसी की लगभग 7% भूमि राजस्थान में है। मैं निश्चित रूप में आगे जिस प्रकार की योजना आपने बनाई है, जिस प्रकार की नीति स्पष्टता, भले ही भजनलाल जी की नई टीम हो, नई टीम बीच बीच में ट्रिपल सेंचुरी भी लगा देता है। मैं पहले साल में ये पूरा अनुभव करके जाता हूं, ये विजय सुनिश्चित है। और ये 60% की जो डीएमआईसी की कॉरिडोर है, ये देश जब आज तो 5वें स्थान पे है अर्थनीति में, आने वाले 3 साल में हम 3 स्थान तक पहुंच जाएंगे, नंबर 3 हो जाएंगे। और 2047 ये अमृत काल में भारत की नियति में तय है, हम दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थनीति बनेंगे और राजस्थान उसकी नेतृत्व करेगा। इसमें कोई मेरे मन में संदेह नहीं है। मैं अग्रिम शुभेच्छा देता हूं। आप गुजरात और महाराष्ट्र की पोर्ट के नजदीक हो, आपके पास मित्र कोई भी समाज को आगे जाने के लिए सिर्फ मटेरियल संसाधनों की, भौतिक संसाधनों की पर्याप्त होने से नहीं होता है। जिस समाज में ज्ञान रहती है, जिस समाज में हुनर रहती है, जिस समाज में संवेदना रहती है, वो समाज आगे बढ़ती है। राजस्थान ये तीनों गुण की धनी है। राजस्थान शिक्षा की एक अनन्य प्रतिष्ठान है। राजस्थान की सदैव मैं देश भर में घूमता हूं, देश की सारे अकाउंटेंट किस कारण से हो, राजस्थानी होते हैं। राजस्थान सिर्फ पूंजी निर्माता करने वालों की प्रदेश नहीं है। राजस्थान ग्लोबल अकाउंटेंसी इकोसिस्टम पे सीए सबसे ज्यादा कहां से है, राजस्थान से है। राजस्थान आने वाले दिनों में एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, विश्व की 21वीं सदी की अर्थनीति नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी होगी। और ये सारे विषयों को राजस्थान में आज आईआईटी खुले हैं, एनआईटी पहले से हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुला है, यहां राज्यों के अनेक गुणात्मक विश्वविद्यालय है। ये सारे समूहों को एकत्रित करके राजस्थान में एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी 21वीं सदी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नई स्किल सेक्टर में, अभी उल्लेख कर रहे थे भजनलाल जी, ज्ञान और हुनर दोनों की, और प्रधानमंत्री जो ये मानते हैं डिग्री से महत्वपूर्ण योग्यता है, दक्षता है, कॉम्पिटेंसी है। डिग्रीज आर इंपॉर्टेंट बट कॉम्पिटेंसी इज मच मोर देन दैट। इसको चरितार्थ करने के लिए राजस्थान में अपने आप में हुनर की एक रिपोजिटरी है, एक लाइब्रेरी है।
मैं आज यहां दायित्व लेके जाता हूं, ये 35 लाख हो या राजस्थान को देश की 1 नंबर ग्रोथ इंजन बनाने की बात हो, इसको चरितार्थ करने के लिए ज्ञान और हुनर दोनों की आवश्यकता है। उसमें इस बार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने भाषा पे जोर दिया है और राजस्थान अगर एक बड़ा छलांग लगानी चाहती है, मैं राजस्थान सरकार को ये दायित्व देके जाता हूं, आप जिसी भी 5 अंतर्राष्ट्रीय भाषा चयन करोगे, जिसी भी 5 अंतर्राष्ट्रीय भाषा चयन करोगे, भारत सरकार राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एनआईटी जयपुर और आईआईटी जोधपुर तीनों संस्थान के माध्यम से आपको राजस्थान की नौजवानों को वैश्विक भाषा सिखाने के लिए हम एडवांस लैब, टेक्नोलॉजी ड्रिवन लैब आपके साथ स्थापित करेंगे। आप कोई भी स्किल्स में, स्किल्स की अर्थ नहीं है आईटीआई बनाना, स्किल्स की अर्थ नहीं है सिर्फ पॉलिटेक्निक तक सीमित रखना, स्किल्स की अर्थ नहीं है सिर्फ बीटेक की कोर्स कराना। अप्लाइड एजुकेशन, जो शिक्षा, रोजगार और उससे तो आगे समृद्धि सृजन करने के लिए आज हमें देश में जॉब सीकर से ज्यादा जॉब क्रिएटर की आवश्यकता है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, राजस्थानी लोगों की हुनर उद्यमिता का है, एंटरप्रेन्योरशिप का है। देश के अनेक इलाका में हम एंटरप्रेन्योरशिप समझाना ही मुश्किल होता है, लेकिन राजस्थानियों को एंटरप्रेन्योरशिप समझाना कोई आवश्यकता नहीं होता है। ये तो धंधा जन्म से ही सीख के आता है। इसको ये आपका कैपिटल मानना चाहिए। इसको लिवरेज करते हुए अगर खाड़ी की देश की रेगिस्तान विश्व की अर्थनीति की केंद्र